प्रिय सुशांत, आज तुम्हारे जन्मदिन पर यह खत लिख रहा हूं। 14 जून 2020 को तुमने आत्महत्या की और तब से चीजें बहुत बदल गई। तुम्हारी मौत दुनिया के लिए जो भी हो, मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहेगी। आत्मा सच को महसूस करने में सक्षम होती है। मेरी आत्मा तक यह संकेत पहुंच रहे हैं कि तुम अपने अंतिम समय में दुखी, निराश, हताश थे। तुम्हें यह दुनिया जीने योग्य नहीं लग रही थी। इसी एहसास के साथ तुम दुनिया से चले गए। तुम्हारा दुनिया से चले जाना तुम्हारी इच्छा थी या कोई साजिश, इस पर देश भर में बहस छानबीन हो चुकी है। इसलिए आज इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब सत्य यही है कि तुम नहीं हो और हम तुम्हारी गैर मौजूदगी में आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर तुम्हें याद कर रहे हैं। जब तुम जीवित थे तब तुम्हारे अभिनय का मुरीद था। फिल्म MS धोनी और केदारनाथ देखकर मुझे तुम्हारे भीतर के मासूम और जुझारू इंसान अभिनेता के दर्शन हुए थे। मैं तुमको सिर्फ तुम्हारे अभिनय से जानता था। तुम कभी मेरे फेवरेट नहीं थे, इसलिए मैंने कभी तुम्हारे बारे में अधिक जानने की कोशिश भी नहीं की। मगर तुम्हारी असमय मौत ने तुम्हारे प्रति दिलचस्पी पैदा हो गई। मुझे तुम्हारे बचपन, तुम्हारी मां से तुम्हारे रिश्ते, साइंस और अंतरिक्ष से तुम्हारे लगाव के बारे में मालूम। फिर जब तुम्हारी अंतिम फिल्म दिल बेचारा देखी तो आंखें नम हो गई। यह कहना गलत ना होगा कि तुम जाने के बाद और ज्यादा करीब हो गए। तुम्हारी जिंदगी से मैंने कुछ नहीं सीखा, या कहूं कि जीवित रहने हुए मुझे बहुत कुछ तुमने आकर्षित नहीं किया। मगर तुम्हारी मौत ने मुझे कई सबक दिए, ऐसे सबक जो मुझे जिंदगी भर याद रहेंगे, जो मेरे जीने के तरीके को बदल देंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसे कई करोड़ भारतीय लोग, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तुम्हारी मौत ने कई लोगों को फिर से जीवन, समाज, शोहरत के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया होगा। तुम्हारी मौत में लोगों ने अवसर तलाशे। तुम्हारी मौत एक तमाशा साबित हुई। समाज गिद्ध बनकर टूट पड़ा। गिद्धे जानते थे भावुकता का फायदा उठाना। तुम्हारी मौत का भरपूर फायदा उठाया गया। तुम्हारी मौत ने लोगों को सदमा दिया, झकझोर दिया। एक आदमी दिन रात मेहनत करता है और नाम, इज्जत, पैसा, संसाधन, बैंक बैलेंस बनाने में लगा रहता है। एक आदमी की जो ख्वाहिश होती है वह सब तुम पा चुके थे, फिर भी तुमने मौत को चुन लिया। यानी जीवन तुम्हें व्यर्थ लगा। यानी ये नाम, दौलत, शोहरत की दौड़ सिर्फ धोखा है। तुम जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत इतनी दुखद और फिर उसका तमाशा बना, इस बात ने भी समाज को ऐसे कई सवाल पैदा किए। टीवी न्यूज चैनल ने TRP के लिए तुम्हारे जीवन, तुम्हारे रिश्तों की धज्जियां उड़ाई। महीनों तक टीवी न्यूज डिबेट में तुम्हारी मौत संदिग्ध रूप से छाई रही। लोगों के न्यूज चैनल हिट हो गए तुम्हारी मौत से। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर लोगों ने लोकप्रियता हासिल करने के लिए तुम्हारे ऊपर कंटेंट बनाए, तुमको एक एजेंडे की तरह इस्तेमाल किया, वीडियो बनाए, लेख लिखे। राजनीति चमकाने और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने तुम्हारी मौत की नुमाइश लगाई, तुम्हें न्याय दिलाने का स्वांग रचा। आज राजनीतिक दल चुनाव जीत चुका है, न्यूज चैनल हिट हो गया है, सोशल मीडिया पर लोग लोकप्रिय हो गए हैं। तुम्हारी मौत को लोग भूल चुके हैं। तुमको न्याय दिलाने की बात अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आज भी अगर तुम्हारा जन्मदिन ना होता तो तुमको कोई याद न करता। शायद मैं भी यह खत नहीं लिख रहा होता।
यह बातें दिखाती हैं कि हम कैसे हैं, यह समाज कैसा है। जितने लोगों ने टीवी डिबेट चलाए, वीडियो बनाए, आंदोलन किए, रैलियों में तुम्हारा नाम लिया, वह तुम्हारी मौत से सिर्फ प्रसिद्धि पाना चाहते थे। यह कितनी बेहुदा बात है, मगर यही हमारा सच। तुम्हारी मौत का तमाशा बताता है कि यह समाज कितना नंगा, वहशी है, और हम जिंदगी भर इस समाज की परवाह करते हैं, समाज से डरते हैं, समाज में छवि बनाने, समाज को मक्खन लगाने की कोशिश करते हुए मर जाते हैं। तुम्हारी मौत के बाद हुआ तमाशा समाज से मोह भंग करने का काम करता है। तुम्हारी मौत के बाद एक बात सामने आई कि तुम नशे की गिरफ्त में थे। इस बात को लेकर लोगों के तुम्हारे प्रति भाव बदल गए। अब उन्हें तुम्हारी मौत का शोक करना, तुम्हारे लिए आंसू बहाना जायज नहीं लगा। तुम अब अपराधी थे, विलेन थे। लोगों का यह मत था कि नशे की गिरफ्त में आ चुके एक अभिनेता की रहस्य भरी मौत पर समाज को ध्यान नहीं देना चाहिए। वह इंसान इसी लायक था। मुझे इस बात ने हैरान नहीं किया। जो समाज स्वार्थ के कारण किसी के लिए न्याय मांगता है, उसका यही रवैया होता है। मैं अपनी बात कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए दुख है। तुम नशा करते थे या नहीं करते थे, यह मेरे लिए सूक्ष्म बात है। मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमको हमेशा दयालु, प्रेमी, करुणा से भरे इंसान के रूप में देखा। तुम बच्चों, बुजुर्गों, स्त्रियों से अच्छा व्यवहार करते थे। तुम अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार थे। तुम्हारे अपने कर्मों के लिए कभी तुमने किसी को आहत नहीं किया। मेरे लिए यही महत्वपूर्ण था। तुम नशा करते हो या नहीं करते हो, इस बिना पर मैं तुमको जज नहीं करूंगा। यह समाज तुम्हें इसी बिना पर तुम्हारी सब अच्छाइयों को भुला देगा, या कहूं तो उसने भुला दिया। मैं यह तो नहीं जानना चाहता कि क्या वजह रही जो तुमने आत्महत्या की। मैं तुम्हारी रहस्य भरी मौत के पीछे के दुख से भी अनजान हूं, मगर मैं यह जरूर महसूस कर रहा हूं कि आखिर क्यों कोई आत्महत्या करता होगा, क्यों कोई नशा करता होगा। समाज, परिवार और रिश्ते किस तरह इंसान का दम घोट देते हैं, यह मैं महसूस कर रहा हूं। सुशांत, मैं खुद अपने जीवन में ऐसे दौर से गुजर रहा हूं जहां मेरा समाज, परिवार, रिश्तों से मोह भंग हो गया। मेरी आस्था खत्म हो गई है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ा में हूं। मुझे भी आत्महत्या के विचार आते हैं। मुझे भी जीवन व्यर्थ लगता है। मुझे भी अपना हुनर, यह प्रेम, सम्मान निरर्थक लगता है। मैं कुछ समय तक नशा को सहारा मानकर चलता रहा। आज अगर मेरे जीवन में अध्यात्म, सेवा नहीं होता तो यकीन मानो मैं बर्बाद हो चुका होता। मैं यकीनन आत्महत्या कर चुका होता। सेवा भाव, भक्ति भाव ही मुझे इस कठिन समय में बचाए हुए। मेरा अनुभव यही है कि अगर हम समाज, परिवार, रिश्तों के 1% भी कुछ पाने की उम्मीद रखेंगे तो दुख ही मिलेगा और हम आत्महत्या की तरफ बढ़ते जाएंगे। जीना है तो यह भूलना होगा कि किसी से हमें कुछ मिलेगा। जितना दे सको देते जाओ और जीवन जिए जाओ। मिलने की इच्छा सिर्फ भ्रम है। सुशांत, तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे कर्म थे। तुम इस दुनिया में आए यही कर्मों का फल था। दुनिया, समाज, रिश्ते, इनमें भोगना ही पड़ता है। तुमने भोगा और तुम टूट गए। तुम आज जिस भी दुनिया में हो वहां तुमको सुकून मिले, यही प्रार्थना करता हूं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक हर साल 21 जनवरी और 14 जून को तुम जरूर याद आओगे, और याद आओगे तुम्हारी फिल्मों और गीतों के हवाले से। तुमको याद करते हुए जीवन के सत्य आंखों के आगे तैरने लगेंगे। तुम जगाने का काम करोगे सुशांत। अलविदा सुशांत।